शफक, शफक प्लीज 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 मेरी बात सुनो। क्या सुनाना चाहते हो? अब प्लीज यहाँ मेरा तमाशा मत बनाओ और चले जाओ यहाँ से। हमारे दरमियान कोई रिश्ता नहीं है, फिर मेरा पीछा क्यों कर रहे हो? खुदा मेरा मकसद तुम्हें परेशान करना बिल्कुल भी नहीं है। मैं बस ये चाहूँगा एक दफा प्लीज मेरी बात सुन लो। तो फिर अपना और मेरा वक्त क्यों बर्बाद कर रहे हो? और इस बात का यकीन क्यों नहीं कर लेते हमारे दरमियान कोई रिश्ता नहीं है? अरे मैं हाथ जोड़ के तुमसे माफी मांगता हूँ यार, प्लीज मुझे माफ कर दो। मैं अपनी हरकत पे बहुत शर्मिंदा हूँ, मेरी बात तो सुनो। हाँ तो ठीक है, मैंने माफ कर दिया। और अगर मजीद तकलीफ नहीं देना चाहते न, तो आइंदा मेरा पीछा मत करना। शफक, शफक मेरी बात सुनो शफक। जिंदगी में एक के बाद दूसरा तूफान आ रहा। सुकून तो जैसे छीन लिया है किसी ने, लेकिन क्यों क्यों हो रहा है मेरे साथ ऐसा? डॉक्टर कह रहा था तुम्हारे लिए फ्रेश एयर बहुत ज़रूरी है, इसलिए हम यहाँ पर आया करेंगे रोज़। वो तो ठीक है, लेकिन इतनी दूर पार्क आने की क्या ज़रूरत है? जो घर के करीब है हम वहाँ पे भी तो जा सकते हैं। हाँ वो भी अच्छा है, लेकिन वहाँ शोर बहुत होता, और शोर मुझे पसंद नहीं, तुम्हें पता। तुम मुझसे बेवफाई करोगी शफी? मुझसे? ये मैं कभी सोच नहीं सकता था। लेकिन क्या वाकई शफक बेवफा है? मुझे पूरा यकीन है रमीज, मेरा पाँव किसी चिकनी चीज पर पड़ा और मैं फिसल गई। अम्मी के रूम के बाहर का फर्श ग्रीसी हो रहा था। जो ही मैंने उस पर पैर रखा मैं फिसल गई। रज़ा ऐसे कैसे हो सकता है यार? अगर वहां पे कोई भी चीज होती किसी को तो पता चलता ना। तुम्हारे बाद या तुम्हारे पहले कोई ना कोई तो वहां आया होगा। तो सोचो, सिस्टर हमेशा वहां मौजूद होती है, आंटी के कमरे के बाहर और अंदर दोनों की सफाई करती है, उनको तो पता चलता। मेरा यकीन करो रमीज, मैं पूरे होशो हवास में थी जब गिरी हूँ। फर्श ग्रीसी हो रहा था और इस बात का एहसास था मुझे, मगर फिर भी ना जाने क्यों मैंने बस ध्यान नहीं दिया। जो छोड़ो, भूल जाओ, जो होना था वो तो हो गया। मगर क्या मेरे साथ ही होना था ये सब? ज़ारा, अल्लाह के हुक्म के आगे सब्र कर लो। ज़ारा का अम्मी, ज़ारा ठीक है अब, परेशान ना हो आप। तबीयत हुई थी खराब उसकी, बेहोश भी हुई थी, लेकिन मेरी डॉक्टर से बात हुई है। उसने कहा ब्लड प्रेशर लो था, कोई परेशानी की बात नहीं है। शी इज फाइन नाउ।
कहाँ कहाँ है? कहाँ है? उसे उसके घर पर छोड़कर आया हूँ ना। वो बेड रेस्ट का कहा है डॉक्टर ने, और कहा है कि डाइट भी उसकी अच्छी रखनी पड़ेगी। तो यहाँ तो अम्मी ख्याल रखने वाला कोई है नहीं। वहाँ रमीज है, वो आंटी है, तो वो बेहतर तौर पर ख्याल रख सकेंगे ना उसका। आपको बात करनी है उससे? अम्मी सुबह करवा दूंगा ना। अब तो रात हो गई है, सो गई होगी वो। कल करवा दूंगा, प्रॉमिस। क्या राशिद वाकई शर्मिंदा है? उसकी फितरत तो ऐसी नहीं, मगर क्या पता वक्त और हालात इंसान को बदल भी तो देते हैं। इतनी ठोकरें खाई हैं, क्या पता अक्ल आ गई हो। मेडिसिन ले लें। हाँ, कुछ परेशान हैं? आज राशिद आया था ऑफिस के बाहर। वो वहां भी पहुंच गया? उसे किसने बताया? उसे कौन बताएगा? मेरा पीछा करते करते पहुंच गया होगा। लेकिन आज मैंने उसका बिल्कुल लिहाज नहीं किया। खूब सुनाई आज मैंने उसे। अच्छा किया। कह रहा था कि मुझे मेरी अम्मी को माफ कर दो। अम्मी मुझे अंदेशा है कि बाजी ने तो नहीं। नहीं रमीज, ऐसा नहीं हो सकता। माम तुम्हारी सगी बहन है। अब वो इतनी जालिम थोड़ी है कि अपने भाई के औलाद की जान लेगी। सॉरी अम्मी, अगर आपको बुरा लगा हो तो। मगर खुद सोचें, आंटी के दरवाजे के बाहर कोई ग्रीसी चीज कैसे आ सकती है, जबकि उनके दरवाजे के अंदर और बाहर सफाई का बहुत ख्याल रखा जाता है, क्योंकि उन्हें खुद एहतियात की जरूरत है ना। माम ने मुझे कहा था कि मैं आंटी के लिए जैतून का तेल लाई हूँ मालिश के लिए। कहीं उसने वो थे? नहीं रमीस, ये सिर्फ तुम्हारा वहम है। माम ऐसा नहीं कर सकती। सारा दिन मैं तुम्हारा इंतजार करती रही राशिद, तुम अब आए हो। अरे भाई, मैं एक जरूरी काम में मसरूफ था। ऐसा कौन सा जरूरी काम है? तुम्हें पता नहीं कि हमारे पास पैसे नहीं है? हमें आज सुबह लॉकर जाना था और वो ज्वेलरी निकाल के उसको बेचना था। उससे कुछ घर के मसाइल हल होते, लेकिन नहीं, तुम्हें अपने जरूरी काम की पड़ी हुई है। ना नौकरी है ना चाकरी है तुम्हारी। नौकरी की तलाश में तो मारा मारा फिर रहा हूं मैं, लेकिन आप भी ताना मारने से बाज नहीं आती। अच्छा ठीक है, कल कहीं नहीं जाना, सुबह हम बैंक जाएंगे। बेटा नाहिद, क्या हुआ नाहिद? खैरियत? तुम्हारे माम खैरियत से है? काश खैरियत ना होती, काश वो मर ही जाते। पूरी जिंदगी की खिदमत का उन्होंने ये सिला दी। क्या मतलब है तुम्हारा? मामू ने धोखे से मेरी सारी प्रॉपर्टी हड़प ली आंटी।
ये तुम क्या कह रही हो नाहिद? वो बीमार बिस्तर पे थे, माजूर थे, ये सब कुछ कैसे कर सकते हैं वो? पैसे में बहुत ताकत है, पैसे से इंसान कुछ भी कर सकता है। मामू ने किसी को पैसा खिला के ये सारा काम करवाया। सुनो, तुम्हारे पास कुछ बचा या सब कुछ खत्म हो गया? सब चला गया आंटी। हे अल्लाह, मैं क्या करूंगी? हाँ, मेरा बच्चा परेशान ना हो, सब्र से काम लो। हम हैं ना तुम्हारे साथ। अरे तुम्हारे इतने सारे जेवर और वो नौरतन वो है और घर के कागजात है। हम लोग का आराम से गुजर बसर हो जाएगा, परेशान ना हो। घर भी गया आंटी। क्यों? घर के कागजात तो हमारे पास हैं। हाँ, वो कागजात भी नकली हैं। पता नहीं मामू ने कब नकली कागजात देके असली अपने पास रख लिए। वहां ऑयल जैसी कोई चीज गिरी हुई थी, मैंने खुद देखा था। तभी ज़ारा का पैर फिसला। मगर अम्मी के रूम के बाहर ऑयल आया कहां से? घर के सारे मुलाजमों को पता है कि अम्मी व्हील चेयर पर है, कभी भी अकेले रूम से नहीं निकलती। और उनके कमरे के इर्द गिर्द तो सफाई पर भी खास नजर रखी जाती। लेकिन ज़ारा की हिफाजत की जिम्मेदारी हमारी थी। ऐसा नहीं होना चाहिए था। मुझे इस वाकये की पूरी तहकीकात करनी होगी। तुम यहाँ बैठे हुए हो? मुझे लगा तुम अम्मी जान के पास हो। सो रही हैं वो। हाँ तो कमरे में आ जाते, यहाँ क्यों बैठे हुए हो? माँ, हम अकेला रहना चाहता हूँ, प्लीज अकेला छोड़ दो। मेरे होते हुए तुम तन्हाई ढूंढ रहे हो ज़ारून। आखिर क्यों? मेरा कसूर क्या है? क्यों खफा हो मुझसे? मुझे एक हमदम चाहिए था माँ, एक हमरास, जो कि तुम नहीं। मेरा मसला है और मेरा दुख भी मेरा ही दुख है। तुम ऐसा क्यों कह रहे हो ज़ारून? मैं तुम्हारी बीवी हूं, तुम्हारी मोहब्बत हूं। मुझसे ज्यादा कौन तुम्हारा गमगुसार होगा? गमगुसार? तुम मेरी गमगुसार हो? अगर तुम मेरी गमगुसार होती ना तो आज मुझे अपनी माँ के लिए नर्स अरेंज नहीं करनी पड़ती। मेरे ही घर में मेरी बहन के साथ इतना बड़ा हादसा नहीं होता। गमगुसार बनेगी तो मैं तुम्हारे बच्चे को संभाल रही हूं ज़ारून, और ये फुल टाइम ड्यूटी है।
क्या ये काफी नहीं है? ठीक कहा तुमने, मेरा बच्चा। मुझे तो पक्का यकीन है वो झूठ बोल रही है। सही कह रहे हो तुम। बता रही थी कि मामू को सब चीजें सौंप दी थी और उन्होंने उसके साथ फ्रॉड किया। सुनी सुनी कहानी नहीं है। मैं तो इस मामले की पूरी जांच पड़ताल कराऊंगा, घर तक जाऊंगा, मामू से भी मिलने की कोशिश करूंगा। ये ठीक है। उसके मामू को डरा धमका कर जायदाद अपने कब्जे में कर लेना। तो अरे आप फिक्र ही ना करें, सब पता चल जाएगा एक दफा मैं उनसे मिल लूं। ये सचमुच लूट गई है तो फिर हम नाहिद का क्या करेंगे? क्योंकि मैंने शादी तो सिर्फ जायदाद की वजह से की थी तुम्हारी। तलाक दे के उसको घर से निकालूंगा और क्या। एक नंबर की झूठी और मक्कार औरत है ये, आप ही इसमें मर मिटी। दोनों का फायदा देखा था मैंने इसमें। अरे बेवकूफ बनाया उसने आपको। मैंने उसको कहा कि मामू के खिलाफ अदालत चलते हैं, केस करते हैं, तो साफ मना कर दिया। कहने लगी मैं कोर्ट कचहरी के चक्कर नहीं काटूंगी। तुमने उसका दरवाजा लॉक तो कर दिया था, ये ना हो कि कान लगा के सुन रही हो। गधे घोड़े बेच के सो रही है ऊपर, दरवाजा भी लॉक है। वैसे मैं एक बात सोच रहा था, जिसका इतना पैसा लुट गया हो उसको नींद कैसे आ सकती है? ज़रूर जी जी अम्मी बोले। ज़ारा नहीं, कैसी है वो ज़ारा? ज़ारा बिल्कुल ठीक है अम्मी। हाँ, लाओ किधर है ज़ारा? मिलना है। अम्मी मैंने आपको बताया था ना कि ज़ारा को बेड रेस्ट की जरूरत है, डॉक्टर ने स्ट्रिक्टली एडवाइस किया था, तो इसीलिए मैंने उसे खुद आने से मना किया। यहाँ पर जैसी ठीक होगी मैं लेकर आऊंगा। मैंने देखना है ज़ारा को। देखना है? मैं ऑफिस से आ जाऊं फिर वीडियो कॉल पर बात करवा देता हूँ आपकी। ओ बच्चा, छोटा बच्चा। जैन नर्स के साथ गार्डन में खेल रहा है। हाँ। अच्छा अम्मी आपके लिए जूस ले आऊं? काफी देर हो गई आपने कुछ खाया पिया नहीं है। जूस है? जूस है। ला दूं? 2 मिनट रुके मैं लेकर आता हूं, ठीक है? हाँ जूस। कहानी का दी एंड अभी हुआ नहीं और तुम इतने सुकून से बैठे हुए हो। वो दरअसल मैं अपने कुछ पर्सनल मामलों में। ये भी तुम्हारा पर्सनल मैटर है राशिद, बल्कि सबसे ज्यादा पर्सनल। क्या तुम शफक को हासिल नहीं करना चाहते? ऑब्वियसली, क्यों नहीं हासिल करना चाहूंगा मैं। तो फिर किस बात का इंतजार है? वैसे मैं तुम्हें बता दूं कि ज़ारून का दिल आहिस्ता आहिस्ता शफक के लिए पिघल रहा है। उसकी माँ और उसकी बहन मुसलसल उसको प्रेशराइज कर रही हैं कि जाके शफक को ले आओ। और मैं तुम्हें बता दूं, अगर ज़ारून चला गया ना शफक को लेने,
तो समझ लो कि हमारा बना बनाया खेल बिगड़ गया है। मैं शफक का पीछा करते करते कई बार उसके घर जा चुका हूं, लेकिन बात दरअसल ये है कि उसके दिल के ऊपर मेरी नफरत की छाप बहुत ज्यादा गहरी है। वो किसी भी सूरत मेरी शक्ल भी नहीं देखना चाहती। तो इसका मतलब है कि तुम हिम्मत हार गए? हरगिज नहीं, मुझे अपने प्लान पे पूरा भरोसा है। मुझे यकीन है उसका दिल एक दिन जरूर पिघलेगा। कैसा प्लान? वक्त आने पे बताऊंगा आपको। मैं तुमसे बाद में बात करूंगी राशिद, लेकिन अभी इतना बता दूं कि जो करना है जल्दी करो। शुक्र उस दिन के बाद राशिद नज़र नहीं आया मुझे, वरना मैं तो डर ही गई थी कि अब उसने मेरा ऑफिस भी देख लिया है और वो रोज़ मेरा पीछा करेगा। वैसे हैरत है, बहुत ही शराफत से समझ गया मेरी बात। ज़ारून, कितने अरसे बाद देखा है इन्हें मैंने। मगर सकेगा ना ये अज़ियत मोहब्बत में जाना ना करना शराकत है ये मम्मी, मुझे अंदेशा है कि बाजी ने तुम्हें। नहीं रमीज, ऐसा नहीं हो सकता। माँ तुम्हारी सगी बहन है, अब वो इतनी जालिम थोड़ी है कि अपने भाई के औलाद की जान लेगी। सॉरी अम्मी, अगर आपको बुरा लगा होता, मगर खुद सोचें, आंटी के दरवाजे के बाहर कोई ग्रीसी चीज कैसे आ सकती है, जबकि उनके दरवाजे के अंदर और बाहर सफाई का बहुत ख्याल रखा जाता है। ज़ारा की तबीयत अब कैसी है? ठीक है। मतलब बिल्कुल ठीक है? और बच्चा? जी अम्मी बोले। बेटा, इस तरह से क्यों बात कर रही हो तुम मुझसे? ऐसी ही बात करूंगी ना अम्मी। आपने कौन सी मेरी खैरियत पूछने के लिए फोन किया?
आपको तो मेरी फिक्र ही नहीं है। अपनी बहू की नखरे उठाने से आपको कहाँ फुर्सत है? पता नहीं माँ, तुमने ज़ारा के लिए इतना बुक्स क्यों पाल रखा है? सच तो कह रही हूँ मैं। यहाँ माँ बेटे दोनों ने मुझसे बुग़्ज़ पाल रखा है, और वहां आप उनकी बेटी के नखरे उठा रही हैं। माँ, तुम्हारे साथ वहां जो कुछ भी होता है तुम्हारी अपनी गलती होती है। तुमने कभी गौर किया? और अब तो शफक भी चली गई है, अब तुम्हें क्या शिकायत है इन लोगों से? लेकिन वो अभी उनके सरों के ऊपर सवार है अम्मी। खैर छोड़ो इस बहस को। मुझे ये बताओ, तुमने जो तेल अजरा के लिए मंगवाया था, क्या इस्तेमाल किया तुमने? आपको इससे क्या कि वो इस्तेमाल किया है कि नहीं? कहीं वो तुमसे फर्श पर तो नहीं गिर गया था? क्या मतलब? देखो महाम, अगर तुमने कोई ऐसी गलती की है तो मुझे बता दो, मैं संभाल लूंगी। फजूल बातों के लिए अगर आपने फोन किया है अम्मी, तो आइंदा मुझे फोन मत कीजिएगा। क्या चाहिए तुम्हें? बैग चाहिए, मोबाइल चाहिए, ये लो। अरे ना बैग चाहिए ना मोबाइल चाहिए, कहीं जाना है तो छोड़ देता हूँ तुम्हें। मैं लोगों को इकट्ठा करके यहाँ तमाशा लगाऊं? इससे पहले तुम यहाँ से चले जाओ। अरे गुस्से में भी इतनी प्यारी लगती हैं आप। तुम जा रहे हो या मैं सबको इकट्ठा करूं? अरे छोड़ देता हूँ आपको, क्या हो गया? हाँ क्या हो गया? ये हमारे आपस का मामला है, आपको क्या है? कज़न है मेरी, इतना मारूंगा ना तुझे शक्ल नहीं पहचाने का अपनी। दबाओ यहाँ से।
अम्मी डॉक्टर ने बेड रेस्ट का कहा तो भाई ने मुझे यहाँ भेज दिया। अच्छा अच्छा अच्छा। लेकिन मैं आपको बहुत मिस कर रही हूँ। भी मिस, मैं भी मिस। बस 2-4 दिन की बात है, मेरा बेड रेस्ट खत्म हो जाएगा तो मैं फौरन आपके पास आ जाऊंगी। सिस्टर, अब आप मुझे बताएं अम्मी की प्रोग्रेस क्या है? माशाल्लाह प्रोग्रेस बहुत अच्छी है। आप खुद देखें कितना साफ बोलने लगी हैं। और अब मैं कोशिश करती हूँ 2-4 कदम चलाऊं भी। दैट्स वेरी गुड। इंशाल्लाह बहुत जल्द चलने भी लगेंगी। इंशाल्लाह। अच्छा, भाई आ गए हैं क्या? जी आ गए हैं, बस अभी मैम से मिलके गए। अम्मी, आपका पोता कैसा है? पोता 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 शरारती। जाहिर है, बड़ा हो गया है ना, शरारतें तो करेगा। अच्छा अम्मी, रमीज़ के आने का टाइम हो गया है, मैं आपसे बाद में बात करूँगी, ठीक है? आप अपना बहुत ढेर सारा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़। खुदा हाफ़िज़। खुदा। घर की सफाई तुम ही देखती हो ना? जी डस्टिंग मैं करती हूँ, बाकी सफाई आसिया करती है। मुझे अच्छे तरीके से याद कर कर बताओ, जिस दिन ज़ारा गिरी थी उस दिन अम्मी के रूम की सफाई बाहर से किसने की थी? बेगम साहिबा के रूम की सफाई तो मैंने ही की थी और ज़ारा बीबी ने खुद खड़े होकर करवाई थी, अंदर की भी और बाहर की भी। ये अदालत लगा के क्यों बैठा है? जब से बेगम साहिबा बीमार हुई हैं, हम उनके कमरे के बाहर तक के अच्छे से सफाई करते हैं। ये बताओ कि रात में अम्मी के रूम में कोई ऐसी चीज़ गिरी थी जिसमें चिकनाई हो? नहीं, बेगम साहिबा का खाना तो परहेजी होता है और इसके अलावा वो फ्रूट और जूस लेती हैं। और मैं हर रोज़ रात में उनके कमरे में चक्कर लगाती हूँ कि उन्हें किसी चीज़ की ज़रूरत हो तो मैं मालूम कर लूँ। और उस दिन ज़ारा बीबी के निकलने से पहले ही मैं वहाँ से निकली थी, जब तक कि तो वहाँ कुछ नहीं था। ठीक है, जाओ तुम। आखिर क्या मालूम करना चाह रहा है ज़ारा? कहीं से शक तो नहीं हो गया कि ज़ारा को जानबूझ के किसी ने गिराया? आप क्यों चले गए बाबा? आप क्या गए, दुनिया ही बदल गई। मेरी जिंदगी तूफान में घिरी एक ऐसी कश्ती की तरह हो गई जो ना डूबती है ना उभरती है और ना ही इसे साहिल का कोई निशान मिलता है। बाबा के बाद आप मेरे लिए एक मजबूत ढाल की तरह थी, मगर सारुन से रिश्ता जुड़ने के बाद ये सहारा भी छिन गया। मेरा बच्चा, तुम क्या जानो किस तरह तुम्हारी जुदाई बर्दाश्त करती हूँ। दिल पर पत्थर रख के छोड़ा है मैंने तुम्हें, सिर्फ अपनी फुप्पो के खातिर कि वो दुखी ना हो।